एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन ऑफ द डे से। हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2020। विश्व महासागर दिवस 2020 का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है आवर ओशन आवर फ्यूचर, क्लीन आवर ओशन, जेंडर एंड ओशंस, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो 2020 की जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। और जो वर्ल्ड ओशन डे जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है एनुअली 8 जून को। ये जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था 1992 में कनाडा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट एंड ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के द्वारा अर्थ समिट में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और ऑफिशियली जो है वर्ल्ड ओशन डे रिकॉग्नाइज किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2008 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन दी वेस्टर्न घाट्स। निम्न में से कौन सी बहने वाली नदियां हैं जो पश्चिमी घाट में उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। दोनों नदियां जो है पश्चिमी घाट में उत्पन्न होती हैं। तो जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं वो ओरिजिनेट करती हैं वेस्टर्न घाट्स में, और महानदी जो है वो स्टार्ट होती है नियर प्लेस सिहावा इन बस्तर हिल्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और यूनियन गवर्नमेंट जो है, मतलब ये इस समय न्यूज़ में क्यों है, वो इसलिए न्यूज़ में ये है कि जो कृष्णा और कावेरी नदी हैं वो जो दोनों नदियाँ बहती हैं तो वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टेट्स में बहती हैं। और इन दोनों स्टेट्स के बीच में इन्हीं नदियों पर जो कुछ प्रोजेक्ट्स इन दोनों को लगाने हैं उसके ऊपर जो है इनका कंप्लेन किया है इन लोगों ने यूनियन गवर्नमेंट। तो उसी का जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका टेक स्टॉक ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन फॉर द कृष्णा एंड गोदावरी। तो जो दोनों ही स्टेट्स हैं वो यहाँ पर बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई क्लियरेंस नहीं लिया है रिवर बोर्ड से, ना सेंट्रल वाटर कमीशन से। एपेक्स काउंसिल कंप्राइजिंग द यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर एज मैंडेटेड बाय द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत जो भी बोला गया उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 38th पैरेलल ऑफन सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच टू कंट्रीज। 38वीं समानांतर अक्सर समाचारों में देखा जाता है, किन दो देशों से संबंधित है ये? ऑप्शन है इजराइल एंड पैलेस्टीन, इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ईरान एंड इराक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो जो यूएन कमांड है उन्होंने जो कि लीड करता है यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने हाल ही में पाया है कि जो नॉर्थ और साउथ कोरिया है वो गिल्टी है, क्योंकि उन्होंने आर्मिस्टिक एग्रीमेंट को क्या किया है, वायलेट किया है। क्योंकि उन्होंने वहाँ उस जो डीमिलिटराइज जोन है उसमें गन फायर किया है, दोनों देशों के बीच गन फायर हुआ है। तो DMZ यानी कि डीमिलिटराइज जोन जो है वो क्लोज है 38th पैरेलल एंड हैज़ सेपरेटेड नॉर्थ एंड साउथ कोरिया सिंस द एग्रीमेंट के हिसाब से नॉर्थ और साउथ कोरिया को 38th पैरेलल के पास जो है वो उसको सेपरेट करता है। और साउथ कोरिया जो है उसने कभी भी साइन नहीं किया है इस एग्रीमेंट को, क्योंकि ड्यू टू इट्स रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट फेलियर टू यूनिफाई कोरिया बाय फोर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्रालय ने युवा कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शुभारंभ किया है? हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, होम मिनिस्ट्री। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी।
तो जो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल प्रोग्राम फॉर द यूथ रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके तहत गवर्नमेंट ने जो है वो एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचने के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं पैन इंडिया, और उनको प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी टू बिकम पार्ट ऑफ द स्किल्ड वर्कफोर्स इन एन इंक्लूसिव मैनर। और इसका उद्देश्य है रिड्यूस करना स्किल गैप व्हाइल इनेबलिंग यू टू क्रिएट मीनिंगफुल सोशल इम्पैक्ट सोल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन पुनरावृत्ति डीएनए प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन, it is useful in gene therapy, it is used in carrying out RT-PCR test, it is used in production of insulin, it is used to produce genetically modified organism। तो इसका ऑप्शन सही जो है वो है ऑप्शन बी, जो कि जो है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी का मॉडिफाई नहीं करता है। तो बेसिकली जीन थेरेपी में होता क्या है, जीन थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है जो हेरिडिटरी डिजीज़ है और जिनमें उनकी वजह से जो जीन डिफेक्ट है उसको फिनिश करने के लिए या कम करने के लिए, ताकि इससे क्लिनिकली डायग्नोसिस करके और इसका यूज़ किया जाता है कैरिंग आउट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे या एलिजा टेस्ट के लिए भी। और ये टेस्ट जो है वो डिटेक्ट और मेज़र करता है ब्लड में एंटीबॉडीज़ को, और इसका यूज़ किया जाता है इंसुलिन प्रोडक्शन में, ताकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हेल्प किया जा सके। और इसका यूज़ किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि सच एज फ्लेवर सेवर टोमेटोज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर इनिशिएटिव टेकन अंडर अटल इनोवेशन मिशन। निम्नलिखित में से कौन अटल नवाचार मिशन के तहत की गई प्रमुख पहल नहीं है। ऑप्शन है मेंटर इंडिया कैंपेन, अराइज, जिज्ञासा, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिज्ञासा। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने फ्लैगशिप इनिशिएटिव को प्रमोट किया है, कल्चर ऑफ इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। तो जिसके तहत उन्होंने एक नए प्रोग्राम को डेवलप किया है, पॉलिसीज और प्रोग्राम को फोस्टरिंग इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और जो उन्होंने 5 मेजर इनिशिएटिव लिए हैं अंडर अटल इनोवेशन, वो है अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, मेंटर इंडिया कैंपेन, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और अराइज मतलब टू स्टिमुलेट इनोवेशन एंड रिसर्च इन द MSME इंडस्ट्री। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। आपातकालीन इमरजेंसी लाइन गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हमारे ऑप्शन है, द स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू MSMEs एंड मुद्रा बोरोवर्स ओनली। Tenure of the loan under the scheme is 4 years within the moratorium period of 1 year on the principal amount. Both A and B दोनों ऑप्शन सही हैं। Neither A not B, ना ही A सही है ना ही B। तो आपको इन ऑप्शंस को में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसे चूज़ करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, वो जो घंटी देख रहे हैं, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, वो जो घंटी देख रहे हैं प्लीज़ उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।